हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक नरेश सेरवाल, उन्हीं से बात करते हैं। तो पहले तो आज सदन की पहली कार्रवाई थी जी। पिछले 5 साल का गैप से पहले बात करें, आप पहले भी विधायक थे, तमाम चीज़ों को लेकर के बेबाक बोलते थे और चाहे भले आप ही की सरकार थी, लेकिन आपने मुद्दों को लेकर के कभी समझौता नहीं किया। इस बार की विधानसभा में आप उसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आज हमारे नए स्पीकर चुने गए विधानसभा के अरविंदर कल्याण जी और श्री कृष्ण मिड्डा जी उपाध्यक्ष, उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात विधानसभा में बोलने की, तो जैसा भी मुद्दा आता, चाहे किसान का हो, चाहे कर्मचारी का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे गरीब लोगों का हो, और मैं शेड्यूल कास्ट से चुन के आता हूँ, खास करके शेड्यूल कास्ट के मुद्दे। जिस प्रकार से जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो जल कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, इस गवर्नमेंट में मैं समझता हूँ वो सभी बंद पड़ी है। और हमारे गरीब लोग बड़े परेशान हैं। किसी को 100 वर्ग गज के प्लाट नहीं मिले, किसी को मकान बनाने का अनुदान नहीं दिया गया, और जो विवाह गुण योजना जैसी स्कीमें चलती थी, वो भी ऑनलाइन पोर्टल के चक्कर में सारा कुछ फैल हो चुका है। तो हम उन मुद्दों को लेके विधानसभा के अंदर पुरजोर तरीके से मैं उठाने का काम करूंगा, और मेरे हल्के उकलाना से संबंधित जो भी समस्या हुई, चाहे पानी की समस्या, चाहे बिजली की समस्या है, चाहे गरीब आदमी की है, उसको बेबाक विधानसभा में उठाने का काम करूंगा। ये कहते हैं कि समस्या तो किसी को थी नहीं, अगर समस्या होती तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार ऐतिहासिक सरकार कैसे बनती। ये कहते हैं कांग्रेस ने एक परसेप्शन चलाया कि हमारी आ रही है, और वो हवा से गायब हो गए और सरकार बीजेपी की बन गई। कहाँ लगता है, कहाँ चूक हो गई? नहीं, हमारे से कोई चूक नहीं हुई। जो मुझे लगता है, हमारा जो संवैधानिक ढांचा था इलेक्शन कमीशन का, उसके अंदर वोट परसेंटेज में बाद के अंदर बढ़ोतरी करना, ईवीएम मशीनों की जो है 99% तक मशीनें बाद में भी काउंटिंग में मिला। मेरे जो है मेरे बूथों पे भी मिली 99% वोटिंग मशीनें। और मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ ईवीएम का खेल हुआ है, और जनता की भावना ये थी, कांग्रेस पार्टी को जो है जनता अपना जनाधार देना चाहती थी, परंतु ईवीएम के खेल से जो है वो सब कुछ बीजेपी के पक्ष में चला। 10 साल आपने देखा होगा, 10 साल में संगठन नहीं खड़ा पाया। उससे पहले भी बड़ी परिस्थिति थी, शहरी अध्यक्ष कभी पहले हुआ करते थे, ग्रामीण अध्यक्ष। आपको लगता है इन सब ढांचे, अगर आधारभूत ढांचे होते तो पार्टी को अलग ही प्रकार की विजय प्राप्त होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो है, चाहे जिला प्रभारी थे, लोकसभा प्रभारी थे, हमने लगाए हुए थे यूथ कांग्रेस के, हमारे जिला अध्यक्ष, प्रभारी, हल्का अध्यक्ष, हर तरह के कार्यकर्ता जो है फील्ड के अंदर काम कर रहे थे। और अगर ऐसा लॉस होता तो मैं भी नहीं जीत के आता। हम जो जीत के आए हैं, वहाँ कौन सा संगठन था? हम 37 सीटें जीत के भी तो आए हैं। पहले उन पे बढ़ोतरी है, उन पे भी तो संगठन नहीं था। तो जो हमारा प्रदेश स्तर का संगठन, जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन, वो बड़ी मजबूती के साथ, प्रभारियों के साथ हम फील्ड में काम कर रहे थे। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी और या कहें जो सत्ताधारी पार्टी ने अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिया, अभी आप लोगों से कहाँ मतलब चूक हो रही है कि आप विपक्ष का नेता नहीं चुन रहे? क्योंकि विपक्ष नेता की तो आज भी विधानसभा में आवश्यकता तो है ही, ये तो मानते होंगे आप। बिल्कुल चुन लिया जाएगा। हमने जो है सभी विधायक दल ने कांग्रेस पार्टी के अपनी राय रख दी है हाईकमान के सामने, और मुझे लगता है हाईकमान जल्दी इस पे फैसला लेगा। आप किसको चाहते देखते हैं? हम तो चाहते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने हमारे नेता। लेकिन मैंने देखा आपको पिछले 10 साल पहले आप कुमारी शैलजा के बड़े नज़दीकी माने जाते, तो फिर क्या लगता है कि उनसे दूरी बनी? राजनीतिक में नहीं, मेरी कोई दूरी नहीं है। राजनीति में बदलाव होते रहते हैं, और कभी लोग जो है पार्टियां छोड़ के चले जाते हैं। मैं तो उसी पार्टी में हूँ। मेरा एक सवाल है, एक एसडीओ को लेकर के बड़ा विवाद हुआ आपके साथ। उन्होंने अपने विभाग को लेटर लिख दिया कि विधायक साहब ने हमारे साथ बदतमीजी करी है। पूरा मामला क्या था, और क्या लगता है अफसरशाही इस तरह की चीज़? ये अफसरशाही नहीं, अफसर जो है बीजेपी राज में गुंडागर्दी पे उतर आए। अच्छा जी। और विपक्ष को ये समझते हैं कि ये लोग विपक्ष के हैं, लेकिन हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है। जनता हमारे पास समस्या लेके आती है, हमारा काम है उनकी समस्याओं का समाधान करवाना, और हमारा काम है अधिकारियों से बातचीत करके उसका निपटान करवाना। तो मेरे पास कोई समस्या लेके आया बिजली बोर्ड की, बिजली विभाग की, मैंने एसडीओ साहब के पास 2-3 फ़ोन किए, उन्होंने नहीं उठाया। परंतु मैं फील्ड में था, जब मैं वहाँ से आ रहा था मेरे घर, तो बिजली घर है एसडीओ का कार्यालय, वो रास्ते में ही था। तो मैंने सोचा पर्सनल मिल के ही मैं एसडीओ साहब को ये जो काम था वो बोल दूँगा। लेकिन जब मैं कार्यालय में एंट्री हुआ तो उसका रवैया अलग था। उन्होंने अपने जो 4th क्लास थे उनको कहा कि मैंने सूचना दी कि विधायक जी आए, पहले वो उठ के आए नहीं, ना उन्होंने मतलब कोई रिस्पॉन्स दिया। तो मैं मेरे स्टाफ के साथ अंदर चला गया।
तो उसके बाद भी वो कुर्सी पे बैठे रहे। मैंने कहा कि मैं भाई इस तरह से नरेश सेलवाल हूँ और यहाँ से विधायक हूँ खुलाना से। उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, ना उन्होंने विधायक जी आओ जी या कोई मतलब रिस्पेक्ट वे में कोई बात की। मैंने कहा जी एसडीओ साहब, मैंने फ़ोन भी किया था, आपने फ़ोन नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे 90 विधायक में किस किस के फ़ोन उठाऊं। 90 विधायक, एक एसडीओ को 90 विधायक कॉल करते हैं। उनकी लैंग्वेज जो थी वो मैं समझता हूँ एक अधिकारी की लैंग्वेज नहीं थी और उसी का वो मामला था। मैंने सिर्फ यही कहा कि भैया आप जो है आप जनता के टैक्स से तनख्वाह लेते हो, आप जनता के नौकर हो और मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। मेरा काम भी है फ़ोन करना, जनता की समस्या आपको बताना, आपका काम है समाधान करना। परंतु उनकी लैंग्वेज रवैया अच्छा नहीं था। मैं तो उनको ये कह के आ गया था, एसडीओ साहब जनता के काम करने हैं, फ़ोन उठा लिया करो। बस उन्होंने बाद में मेरा लेटर निकाल दिया। एक बात बताइए, आप मैंने पहली बार देखा इतिहास के अंदर के किसी विधायक या एमपी के खिलाफ कोई किसी अधिकारी ने लेटर निकाल दिया हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने ये नहीं बताया कि आप चीफ सेक्रेटरी का वो लेटर पढ़े जिसमें प्रोटोकॉल में विधायक चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। आप तो खुद एक एसडीओ हैं। मैंने उनको बताया था कि अगर कंटेम्प्ट लगवा दिया मैंने तो मुश्किल भी हो सकती है आपको। प्रोटोकॉल के अंदर एक विधायक का दर्जा चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर होता है, परंतु हम नहीं चाहते किसी की नौकरी खराब हो, क्योंकि ये भी हमारे ही बच्चे हैं गरीब लोगों से या चाहे अमीर से भी चुन के आए हैं बन के एसडीओ अपनी योग्यता के आधार पे। लेकिन हम किसी की नौकरी पे मतलब वो नहीं चाहते कि भाई उनकी नौकरी खराब हो जाए। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि अधिकारी जो है जनता के काम करे, जनता की समस्याओं का निपटान करे। अब फिलहाल बिजली मंत्रालय या हम कहें विद्युत विभाग कहीं ना कहीं अनिल विज के पास है, आपको उनसे उम्मीद लगती है कि कुछ करके दिखाएंगे? देखिए, मैंने कंप्लेंट की है, अब मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर भेजा है, मुख्यमंत्री जी को और पावर विभाग के मिनिस्टर को भी। अब उनका काम है कि वो विपक्ष की आवाज़ को सुनते हैं या दबाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जाहिर तौर पर विधायक चीफ सेक्रेटरी से प्रोटोकॉल में बड़ा होता है और इस प्रकार अगर अधिकारी अपने चुने हुए नेता की यानी अगर जनता के चुने हुए नेता की कदर ना करे तो जाहिर तौर पर एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। असली सच्चाई क्या है ये तो देखिए ना हमें पता है ना हमने जाना है, लेकिन जाहिर तौर पर विधायक ने भी इसकी शिकायत कर दी है और उधर अफसर ने भी इसकी शिकायत कर दी, बाकायदा एक पत्र निकाल दिया है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले में क्या होता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं नरेश सेलवाल ने साफ कर दिया कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं, जबकि ये बहुत पहले उनके खिलाफ बोलते थे। यानी 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी या 15 थी तो उस समय भी नरेश सेलवाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोला था। लेकिन कहा जाता है राजनीति में कभी कोई लंबा दोस्त कभी कोई लंबा दुश्मन नहीं होता, इसी कारण आज वो पैतरा बले नजर आ रहे हैं। कुमार रमेश, चंडीगढ़।